नगरीय प्रशासन पर प्रकाश डालें। सेमेस्टर 2 पॉलिटिकल साइंस एमआईसी और एमडीसी का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों, आंसर को डिस्कस करते हैं। नगरीय प्रशासन वैसे प्रशासन को कहते हैं जो नगर अर्थात शहर, कस्बे या गांव स्तर के शासन होते हैं। शहरों, गांवों और कस्बों जैसे स्थानीय क्षेत्रों के विकास और वृद्धि के उद्देश्य से नगर पालिका शासन का गठन किया जाता है और दोस्तों इसी नगर पालिका शासन के द्वारा नगर का विकास किया जाता है। जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य और राज्य या राष्ट्र सरकार द्वारा मनोनीत यानी गठन किया गया सदस्य नगर पालिका शासन के लिए जिम्मेदार होते हैं। सीधा सा मतलब है दोस्तों, नगर पालिका के जो सदस्य होते हैं वही नगर के विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। उनका यही ड्यूटी है कि वो नगर का विकास करे। नगर निगम शासन सीधे तौर पर जन स्वास्थ्य, जल आपूर्ति और आम जनता से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर काम करता है। मतलब दोस्तों, नगर निगम का काम स्वास्थ्य से जुड़े जैसे अस्पताल वगैरह हो गया, जल से जुड़े समस्या को समाधान करना और आम जनता से जुड़े जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसका समाधान करने का काम ही इसका होता है, यानी नगर निगम का होता है। नगरीय प्रशासन को विभिन्न उद्देश्यों और विभागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है। नगरीय प्रशासन को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। पहला है नगर निगम, दूसरा है नगर पंचायत और तीसरा है नगर पालिका। नगरीय प्रशासन के प्रमुख कार्य निम्नलिखित होते हैं। पहले कार्य को डिस्कस करते हैं। घरों में पीने का पानी उपलब्ध कराना, स्वच्छता, खेल गतिविधि और अन्य स्थानीय क्षेत्र सुविधाओं पर ध्यान देने से संबंधित, मतलब ये सारे काम नगर निगम का है। दूसरा है दोस्तों शहर या नगर क्षेत्र के विकास और प्रगति के लिए विभिन्न योजनाओं का आयोजन और योजना बनाना नगर पालिका शासन के ही अंतर्गत आते हैं। तीसरा है नगर निगम की प्रगति के लिए बुनियादी ढांचे जैसे सड़कों का निर्माण करना, बिजली का वितरण करना आदि का विकास करना भी नगर निगम का ही कार्य है। क्योंकि दोस्तों जब तक सड़क अच्छा नहीं होगा, बिजली का सही व्यवस्था नहीं होगा, तो ना नगर निगम का विकास होगा, ना ही नगर या किसी गांव मोहल्ले का विकास होगा। नेक्स्ट पॉइंट है नगर पालिका बजट और वित्त पोषण का भी प्रबंध करना। मतलब दोस्तों नगर पालिका का ही काम होता है बजट पास करना और उसके लिए वित्त का भी इंतजाम करना। नेक्स्ट पॉइंट है स्थानीय नगर पालिकाओं के लोगों को प्राकृतिक संसाधनों का नियंत्रण और वितरण। मतलब दोस्तों नगर पालिका से जुड़े जितने भी शहर होते हैं या मोहल्ले होते हैं या कस्बे होते हैं, उन सभी लोगों में जितने भी प्राकृतिक संसाधन होती है उन्हें उनको देना यानी बांटना और प्राकृतिक संसाधनों को नियंत्रण से इस्तेमाल करने यानी उसका उपयोग करने का तरीका भी बताना। नगर पालिका को डिस्कस करने के बाद दोस्तों अब हम लोग नगर निगम को डिस्कस करते हैं। नगर निगम बड़ी आबादी वाले शहरों को संचालित करने के लिए इसका गठन किया गया है। मतलब दोस्तों जिस नगर का आबादी ज़्यादा होता है उसे नियंत्रण में रखने के लिए, उसका विकास करने के लिए नगर निगम का स्थापना यानी गठन किया गया है। बड़े शहरों के सभी कार्यों के लिए नगर निगम जिम्मेदार है। मतलब जितने भी प्रकार के कार्य होते हैं बड़े बड़े नगरों में, अधिक जनसंख्या वाले नगरों में, ये सारे कार्य की जिम्मेदारी नगर निगम की होती है। नगर निगम को 3 विभागों में यानी भागों में विभाजित किया गया है। काउंसिल, अस्थायी समिति एवं नगर आयुक्त। दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करेंगे नगर पालिका को। छोटी आबादी वाले शहरों को संचालित करने के लिए नगर पालिका जिम्मेदार है। यानी जहाँ की आबादी कम होती है और जो शहर छोटा होता है वहाँ के विकास का कार्य नगर पालिका के हाथों में होती है। नगर निगम की तरह ही नगर पालिका को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है परिषद, दूसरा अस्थायी समिति और तीसरा है मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं दोस्तों, और वो है नगर पंचायत। नगर पंचायत वैसे गांवों में एक प्रशासनिक सेवा प्रदान करती है जो शहरों के तरह विकास कर रहा हो। सीधा सा मतलब है दोस्तों, नगर पंचायत वहां कार्य करती है जहां का गांव अब शहर की तरह बनने वाला हो और शहर की तरह ही विकास कर रहा हो। अभी पूरी तरह शहरीकरण नहीं हुआ है, मतलब अभी वो गांव ही है, पूरी तरह से शहर नहीं बना है, लेकिन ऐसी संभावनाएं हैं कि आगे चलकर शहर अवश्य बन जाएगा। यह प्रशासन स्वच्छता कार्यक्रम शहर के वार्डों और मुख्य सड़कों पर स्ट्रीट लाइटनिंग मतलब गली वाले लाइट की व्यवस्था करती है और सड़कें उपलब्ध कराना इत्यादि इसका काम होता है। इनको भी कई भागों में विभाजित किया गया है, जैसे नगर पार्षद, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, कार्यपालिका पदाधिकारी। दोस्तों मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है, निष्कर्षतः नगर पालिका शासन या स्थानीय शासन से तात्पर्य शहर या कस्बे स्तर के शासन से है जो आम जनता के लिए कार्य करती है, मतलब साधारण लोगों के लिए कार्य करती है। नगर पालिका प्रशासन का मुख्य कार्य शहर या नगर क्षेत्रों के विकास और प्रगति के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाती है जिससे उसका विकास हो सके।